हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमें इन ये जो नीचे हमें दी हैं, इनमें से हमने देखना है कि कौन से ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं, मतलब जिनके अंदर वन वेरिएबल है, और जो नहीं है। और यहाँ लिखा है स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर। ये रीज़न हमने सिर्फ उनके लिए देना है जो नॉट है, मतलब जो पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल नहीं है या कोई भी वेरिएबल में नहीं है। तो फर्स्ट है हमारे पास 4x² - 3x + 7। इसको हम नोट करते हैं। फर्स्ट है 4x² - 3x + 7। अब इधर इसमें देखिए, यहाँ पर x² है और यहाँ पर x है। अब बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होती है कि यहाँ तो 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल। लेकिन नहीं, यहाँ हमने ये वो पॉलिनोमियल्स देखने हैं जिनके अंदर एक ही तरह का ये हो। ठीक है, अब यहाँ पर सेम ही है, x ही है, ना xy है, ना z है, ना g है। ठीक है, ये नहीं है, तो इसमें क्या है, सिर्फ x और x ही है। तो ये क्या आएगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ x वाली ही टर्म है। ठीक है, अब सेकंड क्या है, y³ + √2। अब इसमें देखिए, हमारा एक ही है, y है, इसको नहीं देखना। ठीक है, y हमने सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, अब y क्या है, y मतलब अकेला y है, ना इसमें x y z है, मतलब ना इसमें x है, ना z है, ना a b c, मतलब y के अलावा और कोई टर्म नहीं है। तो ये भी क्या है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास 3√t + t√2। अब इसमें देखिए, जब भी, तो इसमें अब जो t है वो अंडर रूट में है, तो जब भी हमारा कोई वेरिएबल या कोई भी कह लो अल्फ़ाबेट जो है वो अंडर रूट के अंदर होता है, तो उसकी पावर क्या है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 पावर है ना, तो कभी भी इसकी पावर फ्रैक्शन में, माइनस में नहीं होती। तो ये क्या है, हमेशा पावर किस में होती है, होल नंबर में होती है। ये क्या है, फ्रैक्शन है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल because the power of exponent is not in whole number। मतलब ये एक पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि जो हमारे पास एक्सपोनेंट की पावर है वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट फोर्थ क्या है, y + 2y। अब ये फ्रैक्शन में है, तो जब हम इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर ऐसे आ जाएगी, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, जब भी हम फ्रैक्शन को ऐसे सॉल्व करते हैं ना, तो जो नीचे वाली टर्म है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो ऊपर जब इसको पावर में लेकर जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी। और मैंने ये बताया है कि कभी भी किसी की पावर अगर फ्रैक्शन में है और नेगेटिव में है तो वो क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इधर भी हमने सेम ही रीज़न लिख देना है, और अब इसमें रीज़न हमने सेम ही लिख दिया है, इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ एक्सपोनेंट, क्योंकि जो एक्सपोनेंट की पावर है
इज़ नॉट इन होल नंबर में नहीं है, वो किस में है, नेगेटिव में। और जब भी पावर फ्रैक्शन में या फिर नेगेटिव में हो तो दैट मीन्स वो जो एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब लास्ट क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50, ये है। अब इसमें देखिए x अलग है, y अलग है, t अलग है, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब है, मान लो कोई हमारे पास एक्सप्रेशन है 2a माइनस बी प्लस 4g। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो हमारे पास वेरिएबल है, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनके साथ वाला जो इनका नंबर होगा वो इनका क्या होगा, कोफिशिएंट। अब a का कोफिशिएंट क्या आएगा 2, g का कोफिशिएंट क्या आएगा 4 और b का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, अब b के आगे 1 है। ठीक है, जब कोई भी वेरिएबल इकल्ला होना तो उसके आगे 1 लगाते हैं, तो b का फिर हमारे पास कोफिशिएंट क्या आएगा 1, नॉट 1, -1, क्योंकि ये देखिए इसके साथ माइनस है तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने एक्स स्क्वायर का, इन सभी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। तो सेकंड का फर्स्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसके साथ 1 लगा दीजिए, 1। सेकंड क्या है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसके साथ 1 लगा दीजिए, क्या आ जाएगा -1। साइन का ध्यान रखना है, अगर प्लस है तो प्लस नहीं लगाना, माइनस है तो माइनस लगाना है। नेक्स्ट है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। पाई के साथ क्या, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या आ गया π/2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है √2x - 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई है ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसमें कोफिशिएंट क्या आएगा 0, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। हमने एक ऐसी एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल की, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, तो एक ऐसी बाइनोमियल की एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री क्या होता है, पावर, डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल मतलब जिसकी पावर, जिसमें एक टर्म होती है, उसकी एग्जाम्पल देनी है जिसकी डिग्री 100 हो। ठीक है, अब इसके कोई भी आप एग्जाम्पल लिख दीजिए। ठीक है, देखिए थर्ड, सबसे पहले हम लिखते हैं बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, मान लो मैंने x + 4y लिख दिया, तो आप 35 यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दी, तो ये क्या रैली होगी मेरी, बाइनोमियल। और क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें एक टर्म ही आएगी, एक टर्म मैंने लिख ली, जैसे बोलो 70z। ठीक है, अब इसके ऊपर मैंने 100 लगा दिया, तो ये क्या आ गई मेरी मोनोमियल और ये क्या आ गई बाइनोमियल। ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं इनकी हमने, अब इसमें क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल्स हैं ना, इनमें हमने इस डिग्री फाइंड करी। डिग्री मतलब पॉलिनोमियल्स के अंदर हाईएस्ट पावर फाइंड करनी है। ठीक है, और ये बात याद रखना, पावर जब किसी वेरिएबल के साथ मतलब अल्फ़ाबेट्स के साथ होगी, x y z a b c q p r s, ऐसे अल्फ़ाबेट्स के साथ ही पावर होगी तो हमने लिखनी है। अगर 1 2 3 4 के साथ होगी तो पावर नहीं लिखनी, क्योंकि वो क्या है, कोफिशिएंट है।
और डिग्री किसकी होती है, वेरिएबल की। तो अब फोर्थ का फर्स्ट देखिए क्या है, 5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 3। सेकंड क्या है, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 5t माइनस √7। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है, लेकिन जब हमने वहाँ पर भी कोफिशिएंट में भी देखा था ना, वेरिएबल के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो उसके साथ 1 लगेगा। ऐसे ही जब वेरिएबल के साथ उसकी पावर में कुछ नहीं होगा तो वहाँ पर 1 लग जाएगा। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1, और फोर्थ क्या है, 3। अब मैंने ये बताया है कि डिग्री हमेशा वेरिएबल अल्फ़ाबेट्स के साथ होती है। यहाँ अल्फ़ाबेट नहीं है, यहाँ क्या है, नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब इनका मीनिंग क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 हो, 1 वाली डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम बोलते हैं लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 हो उसको बोलते हैं हम क्यूबिक। और आपकी एनसीईआरटी में ये 3 ही डिग्री हैं। एक जिसकी 4 डिग्री हो ना उसको हम बोलते हैं बायो क्वाड्रेटिक। ये आपकी अशोका वाली बुक में है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ 1 2 3 डिग्री गिवन है, तो हमने ये वाली नहीं करनी। अब इसके हम सॉल्व करते हैं। देखिए फिफ्थ का फर्स्ट है x का स्क्वायर प्लस x। तो इसकी डिग्री क्या है, 2, और 2 जो है, अगर किसी की डिग्री 2 है तो वो कौन सी पॉलिनोमियल है, वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड क्या है, x माइनस एक्स का क्यूब। और अगर किसी की डिग्री 3 है तो वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है, y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो इसमें कौन सी पॉलिनोमियल आएगी, क्वाड्रेटिक, ठीक है। मतलब अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और अगर एक्स्ट्रा आपको आए किसी की डिग्री 4 है तो बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन एनसीईआरटी में 3 ही गिवन है। अब नेक्स्ट क्या है, 1 प्लस एक्स। अब x के ऊपर कुछ नहीं है तो x के ऊपर 1 आएगा, 1 में क्या है, लीनियर। नेक्स्ट है 3t, इधर भी कुछ नहीं है तो वेरिएबल के ऊपर क्या आ जाएगा, 1 मीन्स लीनियर। सिक्स्थ क्या है, r का स्क्वायर मतलब 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। सेवन्थ है 7x का क्यूब। अब हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, दैट मीन्स पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये है आपकी एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो ऐसे ही हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।